नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कटारिया आप लोगों के लिए शब्दरूपों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट शब्दरूप की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 5 यानी कि 5 शब्दरूप हम लोगों ने वहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट शब्दरूप लेते हैं और हमारे पास में शब्दरूप निकल कर के आता है दोस्तों पितृ शब्दरूप। देखिए दोस्तों, पितृ यानी कि ट के नीचे री की मात्रा लगी हुई है, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं ऋकारांत। इसे कौन सा कहते हैं दोस्तों? ऋकारांत। और ये है पुल्लिंग शब्द। हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो निकल कर के आता है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब कभी भी शब्दरूप तैयार किए जाते हैं या उनको लिखे जाते हैं तो वही हमारे पास में 3 वचन होंगे, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में 3 वचन और वही हमारे पास में जैसे शब्दरूप जो होते हैं, शब्दरूपों के लिए हम लोग विभक्तियाँ होती है तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में विभक्तियाँ होती है। अब हमारे पास में नेक्स्ट पिता शब्दरूप, जैसे कि दोस्तों किस तरीके से बनाया जाता है अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उनको हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में जैसे शब्द है पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। फिर आता है दोस्तों हमारे पास में पितरी, पित्रो, पितृषु और अंत में आता है दोस्तों संबोधन। संबोधन का होगा हे पीतः, हे पितरो, हे पितरः। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में पिता शब्दरूप। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे लेक्चरर की हो, कैसी भी वैकेंसी हो, उसकी उन सब एग्ज़ाम की दृष्टि से ये शब्दरूप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस शब्दरूप में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि द्वितीय विभक्ति, कौन सा होगा दोस्तों? द्वितीय विभक्ति का क्वेश्चन। द्वितीय विभक्ति का जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में वो जैसे पितरः शब्द, कौन सा शब्द होगा दोस्तों? पितरः शब्द होगा हमारे पास में। जैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पूछा जाता है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन इसका रूप पूछा जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लगभग पूछा ही जाता है। तो आप द्वितीय विभक्ति बहुवचन जो है वो मोस्ट मान करके चलिए दोस्तों, ये 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इनके अलावा दोस्तों पंचमी और षष्ठी जो विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले जो हमारे पास में पितुः शब्द जो होता है, एक वचन जो होता है, इनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। और इसके अलावा षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन होता है, इस बहुवचन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों द्वितीय विभक्ति बहुवचन, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग कभी भी कैसी भी गाइड पढ़ते हैं तो उसके अंदर लगभग एक ही री की मात्रा दिखाई देती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर एक री की मात्रा नहीं होती है, डबल री की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट वीडियो निकल करके आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट शब्दरूप है सखी शब्दरूप। नेक्स्ट शब्दरूप आता है दोस्तों अपने पास में सखी शब्दरूप। दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने जो वीडियो निकाला था उस वीडियो के अंदर भी हमारे पास में एक सखी शब्दरूप चल रहा था, लेकिन वो जो सखी शब्द था वो था दोस्तों हमारे पास में पुल्लिंग से संबंधित। किससे संबंधित था दोस्तों? अपने पास में पुल्लिंग से संबंधित था। अब जो ये वीडियो निकल करके आ रहा है यह है दोस्तों अपने पास में स्त्रीलिंग। कौन सा है दोस्तों अपने पास में? स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, तो स्त्रीलिंग के अंदर
इसका रूप बनता है सखः, सखायो, सखायः, सखायम, सखायोः, सख्यः, सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्यः, सख्युः, सखीभ्याम, सखीभ्यः, सख्युः, सख्योः, सख्याम, सखी, सख्योः, सखीषु। हे सखा, हे सखायो, हे सखायः। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला स्त्रीलिंग। कौन सा था दोस्तों? स्त्रीलिंग सखी शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, शब्द रूप की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट शब्द रूप की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट शब्द रूप हमारे पास में निकल करके आता है दोस्तों भूभृत शब्द रूप। कौन सा है दोस्तों? भूभृत शब्द रूप। देखिए दोस्तों, ये जो भूभृत शब्द रूप जो है, भूभृत, ये भूभृत जो शब्द रूप है, इस टैग को यहाँ पर हलंत किया गया है, इसलिए इसमें से कोई स्वर वर्ण जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब कोई भी स्वर अंत में निकले उसके साथ में अपने को क्या जोड़ देना है दोस्तों? एकारांत शब्द रूप जोड़ देना है। कौन सा जोड़ देना है दोस्तों? अपने को एकारांत शब्द रूप जोड़ देना है, यानी कि ए वहाँ पर नहीं होगा लेकिन कारांत शब्द वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अर्थात अंत में यदि ई निकला, स्वर ई आता है तो क्या बन जाएगा दोस्तों? इकारांत। यदि उ आता है तो दोस्तों क्या बन जाएगा? उकारांत। यदि री आता है तो दोस्तों क्या बन जाएगा? रीकारांत। ठीक है दोस्तों, और इस शब्द के अंत में निकल कर के आ रहा है तय, इसलिए इस शब्द को यहाँ पर हम कहते हैं तैकारांत। और ये तैकारांत जो शब्द है अर्थात भूभृत जो शब्द है, यह शब्द चलता है पुल्लिंग शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में भूभृत जो शब्द है वो बनता है भूभृतः, भूभृतो, भूभृतः, भूभृतम, भूभृतौ, भूभृतः, भूभृता, भूभृतभ्याम, भूभृतभि, भूभृते, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्यः, भूभृतः, भूभृतभ्याम, भूभृतभ्यः, भूभृतः, भूभृतो, भूभृताम, भूभृति, भूभृतौ, भूभृत्सुः। हे भूभृत, हे भूभृतौ, हे भूभृतः। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जो है उस प्रथमा विभक्ति के एक वचन के बारे में एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इनके अलावा दोस्तों प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति जो है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत हमारे पास में जो द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन रूप चलता है उनके बारे में भी हमसे एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन तथा पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन होते हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा हमारे पास में सप्तमी जो विभक्ति है उस सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो रूप होता है उस एक वचन के बारे में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों हमें एक वचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ये जो रूप चलते हैं इन रूप के बारे में अपने को अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों,